कैसा होता है बताइए तो 26 का आंसर क्या होगा? तो 26 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पे पता है क्या हो जाएगा? 26 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? इसे फ्रेंड्स अजैव अपघटनीय होता है। क्या होता है? डीडीटी जो होता है ना वो अजैव अपघटनीय होता है। 26 का भी हो जाएगा, ठीक है, 26 का भी आपका यहाँ पे सही जवाब है। बहुत अच्छा। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को किससे हानि पहुंची है? ठीक है जी, मान लीजिए जो है ना कोई भी इमारत है जो संगमरमर से बना हुआ है जी, तो संगमरमर से बनी हुई इमारत में इसमें से किससे हानि होती है, किससे नुकसान होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड से, नाइट्रोजन ऑक्साइड से, या फिर किससे? कमेंट करिए 27 का आंसर क्या होगा? हम्म चलिए कमेंट करिए। क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा ना कि मान लीजिए फ्रेंड्स कोई इमारत है जो किससे बना हुआ है जी, जो बना हुआ आपका संगमरमर से बना हुआ, तो इसमें से किससे उसको नुकसान हो जाएगा बताइए तो सल्फर डाइऑक्साइड से। ठीक है जी, 27 का भी हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड से उसको नुकसान पहुंचता है, 27 का भी हो गया। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रीन मफलर संबंध किससे होता है? ग्रीन मफलर किससे संबंधित है बताइए तो 28 का आंसर क्या होगा? चलिए, क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है ना कि ग्रीन मफलर किससे संबंधित है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है जी, ग्रीन मफलर जो है ना किससे संबंधित होता है बताइए। ग्रीन मफलर किससे होता है जी? ये आपका हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से होता है। किससे होता है? ध्वनि प्रदूषण से होता है फ्रेंड्स। 28 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया, 28वां का सी आपका सही जवाब है। किसी का है 28 का सी, ठीक है, 28 का यहाँ पे सी हो जाएगा जी। आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पे कहता है ना कि चावल के खेत से निकलने वाला प्रदूषक कौन सा होता है? क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है जी कि चावल के खेत से या फिर धान के खेत से इसमें से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, मीथेन, या फिर क्या निकलता है? कमेंट करिए तो। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पे क्या था जी कि धान के खेत से क्या निकलता है फ्रेंड्स? मीथेन निकलता है, मीथेन। 29 का यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है, 29 का भी आया था, काजल का सही जवाब है फ्रेंड्स। क्या होता है? तो धान के खेत से जो है ना मीथेन निकलता है। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या था ना 30 नंबर कि पारिस्थितिकी किसका अध्ययन होता है? ठीक है जी, पारिस्थितिकी में जो है पारिस्थितिकी में इकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? 30 का बताइए तो आंसर। जीवधारियों का, वातावरण का, या फिर किसका होता है? बताइए 30 का आंसर क्या होगा? हम्म क्वेश्चन यहाँ पे क्या था ना, क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है जी? इकोलॉजी में फ्रेंड्स किसका अध्ययन होता है? फ्रेंड्स किसका अध्ययन होता है जी? तो जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध का होता है। किसका होता है? जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन होता है। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन का सी आपका सही जवाब है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है ना बहुत बार पूछा गया। बताइए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? कमेंट करिए, ठीक है। चलिए, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था जी? कमेंट करिए तो, ठीक है फ्रेंड्स, किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। किसने? अर्नेस्ट हैकल आपका सही जवाब है। किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने किया था पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले, ठीक है। आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए, रंजीत ठाकुर का सही जवाब है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी कौन सी होती है? ठीक है जी, सर्वाधिक जो है ना अस्थायी पारिस्थितिकी कौन सी होती है? वन होता है, महासागर होता है, घास का मैदान होता है, या फिर रेगिस्तान होता है, ठीक है। सबसे अस्थायी कौन सा होता है जी बताइए तो? सबसे अस्थायी कौन सा होता है? एक भी क्वेश्चन को जो है ना आप छोड़ मत दीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में पता है फ्रेंड्स सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन सीट होता है, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स, पूरा का पूरा आप पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सर्वाधिक अस्थायी परिस्थिति कौन सा होता है? महासागर होता है फ्रेंड्स। महासागर जो है सबसे अस्थायी होता है। 32 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा, ठीक है। 32 का भी आपका यहाँ पे सही जवाब, 32 का भी हो जाएगा। बहुत अच्छा, फिर से रंजित के यहाँ पे सही जवाब हो गया। देखिए, जो भी लोग यहाँ पे क्लास में है फ्रेंड्स सबको क्लास करना है, सबको कमेंट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रचना और कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली, देखिए, विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी कहलाती है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाती है, समुदाय, या फिर जीव मंडल कहलाती है? 33 का आंसर क्या होगा बताइए तो? 33 का सही जवाब यहाँ पे क्या है जी? क्या कहलाती है फ्रेंड्स? कहलाती है, आपको पता है क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाती है। 33 का भी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 33 का भी आंसर यहाँ पे सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा, जिसका भी यहाँ पे बी आ गया था। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? क्वेश्चन यहाँ पे क्या था ना कि पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? 34 का आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए तो? 34 का सही जवाब क्या है जी? कमेंट करिए, ठीक है। 34 का आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए तो? क्वेश्चन क्या कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था?
सर 8 बजे टाइम नहीं मिलता है सर, खाना बनाने में चक्कर में क्लास में लेट हो जाता है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, देख लेंगे हम टाइम को। ऐसे अब कल 8 बजे होगा, 8 बजे ही आपको आना है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो फ्रेंड्स टॉन्सल ने किया था। किसने किया था? टॉन्सल ने किया था। 34 नंबर क्वेश्चन का सी है फ्रेंड्स, यहाँ पे किसने किया था? टॉन्सल ने किया था, ठीक है। सर हिंदी नहीं पढ़ाएंगे, हिंदी भी पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले पढ़ लीजिए जीके और साइंस, हिंदी भी पढ़ा देंगे आप सभी को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन। परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है जी? पौधा से ऊर्जा मिलता है, सूर्य का प्रकाश से, या फिर कहां से मिलता है, ठीक है। परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है बताइए तो 35 का आंसर, ठीक है। देखिए फालतू का कमेंट करेंगे आप तो फ्रेंड्स अब बेकार में ब्लॉक हो जाएंगे। अगर आपको एक बार ब्लॉक हो जाएगा ना तो कभी कमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जिस आप यहाँ पे पढ़ाई हो रहा है ना, पहले तो पढ़ लीजिए पहले, ठीक है। जो भी पूछना होगा बात करूंगा, बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। पढ़ाई करिए पहले। एक ही कमेंट को आप कॉपी पेस्ट करते हैं ना तो पढ़ाने में डिस्टर्ब होता है, ठीक है। हम कमेंट देखते हैं आंसर देखने के लिए कि कौन आंसर दिया यहाँ पे। तो आप बेकार में एक ही कमेंट को कॉपी पेस्ट मत करिए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या करिए कि परितंत्र में ऊर्जा कहाँ से मिलता है जी? तो कहाँ से मिलेगा ऊर्जा? सूर्य के प्रकाश से मिलेगा। 35 का बी हो गया आंसर, ठीक है। 35 का बी आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? पर्यावरण की जो है ना कार्यात्मक इकाई क्या होती है? जीव होता है, समुदाय होता है, या फिर क्या होता है बताइए, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या था ना कि पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? पर्यावरण का जो है ना जी कार्यात्मक इकाई क्या होता है बताइए तो 36 का आंसर परितंत्र होता है फ्रेंड। 36 का सी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। पारिस्थितिकी तंत्र जो है ना, पारिस्थितिकी तंत्र कितने घटकों का बना होता है? 1, 2, 3 या फिर 4? क्या होगा आंसर बताइए तो। क्वेश्चन यहाँ पे क्या था ना जी कि पारिस्थितिकी तंत्र कितने घटकों का बना होता है? पारिस्थितिकी तंत्र हो जाना वह कितने घटकों का बना होता है? 37 का आंसर यहाँ पे क्या होगा जी बताइए तो, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये दो घटकों से मिलकर बना होता है। दो घटकों से यहाँ पे हो जाएगा। कौन कौन सा घटक होता है जी? एक फ्रेंड्स आपका जैविक होता है, एक आपका फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, एक आपका जैविक होता है, एक आपका फ्रेंड्स अजैविक होता है, ठीक है। एक जैविक होता है और एक अजैविक होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक, याद कर लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। जैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया बताइए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया है? जैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया जी? तो फ्रेंड्स मुख्य रूप से जो है ना 3 भागों में बांटा गया। फ्रेंड्स आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है जी। 3 भागों में बांटा गया, याद कर लीजिएगा, ठीक है। जिसे फ्रेंड्स यहाँ पे उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं और अपघटक होते हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले घटक क्या कहलाता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेगा। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले घटक क्या कहलाते हैं? ठीक है, उत्पादक कहलाएंगे, उपभोक्ता कहलाएंगे, अपघटक या फिर कोई नहीं कहलाता है। 39 का सही जवाब क्या है जी बताइए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, तो फ्रेंड्स उपभोक्ता कहलाता है। 39 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया जी। 39 का बी आपके यहाँ पे सही जवाब क्या कहलाता है फ्रेंड्स? यहाँ पे उपभोक्ता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं बताइए तो। 40 का आंसर क्या होगा कमेंट करिए तो, ठीक है जी। उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? ये सबसे जो क्वेश्चन बनता है ना, इसके बाद फ्रेंड्स आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए पूरा पढ़ लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बनता है, ठीक है। चलिए, तो उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं जी? 3 तरह के होते हैं फ्रेंड्स। 40 नंबर क्वेश्चन का बी 3 तरह के होते हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। वे जीव जो हरे पेड़ पौधे खाते हैं क्या कहलाते हैं? वे जीव जो हरे पेड़ पौधे खाते हैं क्या कहलाते हैं? एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है, बताइए तो। वे जीव जो हरे पेड़ पौधे खाते हैं वे क्या कहलाते हैं? ठीक है, वे जीव जो फ्रेंड्स हरे पेड़ पौधे खाते हैं क्या कहलाते हैं जी? वे फ्रेंड्स शाकाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? यहाँ पे शाकाहारी दिया नहीं गया, बताइए तो। चलिए 41 का आंसर यहाँ पे क्या होगा जी? वे जो है ना प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। 41 का बी हो जाएगा, ठीक है जी। 41 का बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है कि प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन यहाँ पे क्या किया गया है कि प्राथमिक उपभोक्ताओं के भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? 42 का बताइए तो आंसर क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव क्या कहलाते हैं जी बताइए, ठीक है। तो फ्रेंड्स वो कहलाते हैं तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हाँ उसको छोड़िए, 44 पे आते हैं, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या था ना कि अजैविक घटक कितने भागों में बांटा गया बताइए तो। आंसर यहाँ पे क्या होगा? चलिए 44 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? अजैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया है? अजैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया जी?
ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा, तो अजैविक घटक को मुख्य रूप से जो है ना 2 भागों में बाँटा है। कितने भागों में? 2 भागों में बाँटा गया। कौन-कौन सा होता है जी? कोई बता सकता है? तो फ्रेंड्स एक आपका होता है मृदा घटक होता है, एक आपका होता है मृदा घटक, एक आपका फ्रेंड जलवायु होता है। क्या होता है? एक आपका जलवायु होता है। ठीक है? ये दोनों फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। कार्बनिक अजैविक घटक क्या होता है? कार्बनिक अजैविक घटक क्या होता है बताइए तो? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा या फिर ये सभी होता है। 45 का आंसर क्या होगा बताइए तो? 45 का आंसर क्या है जी? ठीक है, कार्बनिक अजैविक घटक क्या होता है? इनमें सभी हो फ्रेंड हो जाएगा। ठीक है जी, उपयुक्त सभी यहाँ पे सही जो 45 का डी हो गया। और 45 का डी आया था किसी का? 45 के यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, यह क्लास आप सभी के लिए शाम में 7 बजे होगा। ठीक है, और एक क्लास आप सभी के लिए सुबह में यहाँ जो है ना 8 बजे होगा। ठीक है, तो सुबह में 8 बजे और रात में मतलब शाम में 7 बजे जुड़ जाना। ठीक है, सर मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं देते हैं, मतलब कहाँ पे जी? कमेंट में रिप्लाई देते तो हैं। अगला क्वेश्चन है अकार्बनिक। ठीक है जी, अकार्बनिक अजैविक घटक क्या होता है? मृदा होता है, जल होता है, वायु या फिर ये सभी होता है। 46 का आंसर क्या होगा बताइए? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि अजैविक घटक क्या होता है? अजैविक घटक की बात है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी का यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप घटक कौन से होते हैं? आप घटक कौन होते हैं बताइए तो? आप घटक कौन होते हैं? 47 का सही जवाब क्या होगा बताइए? ठीक है, आप घटक कौन होते हैं? आप घटक कौन होते हैं जी? अपघटक कौन फ्रेंड्स? कवक होता है, जीवाणु होता है, दोनों या फिर कोई नहीं। ठीक है जी, तो अपघटक यहाँ पे क्या होता है बताइए तो फ्रेंड्स? अपघटक क्या होता है? तो कवक और जीवाणु दोनों होता है। ठीक है, कवक और जीवाणु दोनों अपघटक होता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, गुंजा कुमारी के यहाँ पे सही जवाब है। अपघटक क्या होता है? कवक भी फ्रेंड्स और जीवाणु भी दोनों अपघटक में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। सफाई कर्मचारी किसे कहा जाता है? तो सफाई कर्मचारी किसे कहा जाता है? उत्पादक को, उपभोक्ता को, अपघटक को या फिर कोई नहीं। 48 का आंसर क्या होगा? सफाई कर्मचारी किसे कहते हैं जी? किसे कहते हैं फ्रेंड्स? अपघटक कहते हैं। किसको कहते हैं? अपघटक यहाँ पे हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक जीव द्वारा जो है ना दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्व एवं ऊर्जा का रूपांतरण क्या कहलाता है? क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि एक जीव द्वारा जो है ना दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्व एवं ऊर्जा का रूपांतरण क्या कहलाता है? खाद कहलाता है, खाद जल कहलाता है, खाद श्रृंखला कहलाता है, फिर क्या कहलाता है? 49 का बताइए तो आंसर क्या कहलाता जी? तो ये कहलाता आपका खाद्य श्रृंखला कहलाता है। खाद्य श्रृंखला हो जाएगा। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन का बी यहाँ पे हो गया। ठीक है, 49 का बी आया था किसी का? 49 के यहाँ बी हो जाएगा जी। आगे चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। खाद्य श्रृंखला किससे बनती है? क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पे? खाद्य श्रृंखला किससे बनती है बताइए तो? उत्पादक से, उपभोक्ताओं से, अपघटकों से या फिर ये सभी से? खाद्य श्रृंखला किससे बनती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 50 का बताइए तो आंसर? इमली फैसल क्या होगा आंसर? कोमल, खुशबू, कुंजा। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है जी? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप सभी से? खाद्य श्रृंखला किससे बनती है? ये सभी से बनता है जी। ठीक है, ये सभी से बनता है ना। 50 का डी यहाँ पे हो जाएगा जी।